यह कहानी एक बड़े मठ की है जो चीन के एक हिस्से में था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहे थे। एक दिन एक आदमी मठ में शिष्य बनने आया और जैन गुरु से बोला, सर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, सच्चाई जानना चाहता हूं। जैन गुरु ने उसे देखा और कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में तुम सच्चाई जान पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, सर, मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। सुबह से शाम तक चावल कूटते रहो, जब थक जाओ तो सो जाओ, जब सुबह उठो तो फिर से चावल कूटना शुरू कर दो। कुछ और मत करना, कुछ और मत सोचना, बस इस मार्ग का पालन करो, और फिर मुझसे मिलने मत आना, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा जब जरूरत होगी। युवक ने गुरु की निर्देशानुसार चावल कूटना शुरू किया। मठ में 500 शिष्य थे जिनके लिए खाना बनाना जरूरी था, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर चावल कूटने लगता और रात तक कूटता रहता। जब थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटता था। वह न किसी से बात करता और न ही कोई उससे बात करने आता। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में अनेक विचार आते रहते थे, लेकिन जब नए विषय नहीं मिलते तो धीरे धीरे विचार भी खुद ही मिट जाते हैं। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे और कुछ सालों बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह बिना किसी विचार के चुपचाप चावल कूटता रहता। उसने न तो ध्यान लगाया और न ही किसी शास्त्र को पढ़ा। मठ के प्रमुख शिष्य उसे मूर्ख और खुद से बहुत निम्न मानते थे। 12 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन जैन गुरु ने घोषणा की कि अब उनका अंतिम समय आ रहा है और उन्हें अपने उत्तराधिकारी को चुनना है जो उनके बाद इस मठ का प्रमुख बनेगा। इसलिए उनके किसी शिष्य को जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो, उनके दरवाजे के पास कुछ पंक्तियां हो लिखनी चाहिए जो उनके अनुभव को दर्शाएं। कई शिष्यों ने ऐसा करने का सोचा। मठ के एक प्रमुख शिष्य जो बौद्ध शास्त्रों के ज्ञाता थे ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। सभी शिष्य उन्हें गुरु का संभावित उत्तराधिकारी मानते थे। उन्होंने लिखा कि मन एक आईने की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमती है। इस धूल को साफ करना ही ध्यान है। जिसकी धूल साफ हो चुकी है और मन का आईना स्पष्ट हो चुका है, वही मोक्ष प्राप्त कर चुका है। जब गुरु ने सुबह उठकर ये पंक्तियां देखी तो वे बहुत गुस्से में आए और बोले, किस मूर्ख ने ये सब बकवास मेरे दीवार पर लिखी है। प्रमुख शिष्य चुप रहे। हालांकि उनकी पंक्तियां ज्ञान से भरी थीं, लेकिन वह सब पुस्तकीय ज्ञान था। प्रमुख शिष्य बहुत चालाक थे। उन्होंने पंक्तियां तो लिखी, लेकिन नीचे हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि वे खुद इसके बारे में निश्चित नहीं थे कि यह सही है या नहीं। चूंकि वे आत्मज्ञानी नहीं थे, गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य इस विषय पर बात करते हुए उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। वह इस चर्चा को सुनकर धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंसे? वे उसे बहुत ही तुच्छ भिक्षु मानते थे। किसी ने उसे शास्त्र पढ़ते या ध्यान करते नहीं देखा था। सभी उसे मूर्ख समझते थे जो सिर्फ चावल कूटता रहता था। इसलिए वे उसे हंसते हुए देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने फिर पूछा, तुम क्यों हंसे? चावल कूटने वाले ने कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरु सही कह रहे हैं। ये सारी पंक्तियां बेकार हैं। इन पंक्तियों की कोई कीमत नहीं है। दोनों शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इससे बेहतर पंक्तियां वो लिख सकते हो? चावल कूटने वाले ने कहा, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं निरक्षर हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं, और अगर तुम उन्हें लिख सको तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। वे सहमत हो गए और गुरु के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां कहीं और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिखा और चावल कूटने वाले का नाम नीचे लिखा। उन्हें फिर से गुरु की वही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। जो पंक्तियां उसने कही थीं, वे अद्भुत थीं। मन मात्र एक भ्रम है। न तो मन है, न मन का कोई आईना है,
और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां जमेगी। जिसने यह जान लिया उसने सच्चाई को जान लिया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात में उठे और चावल कूटने वाले के पास गए जो सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और कहा, यह लो मेरी छड़ी और मेरी चोगा लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को तुरंत छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। मैं जानता हूं कि यहां कई विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला आत्मज्ञानी बन गया है, जबकि वे नहीं बन सके। तुमने वह सब पा लिया है जो मैंने पाया है, और तुमने यह चावल कूटते हुए पाया है। मैं जानता हूं कि जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हर जगह फैलने लगती है। चावल कूटने वाले ने अपने गुरु के पैर छुए और रात में वहां से चला गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह पर बैठकर बंद आंखों से ही किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ध्यान चलते चलते भी किया जा सकता है, काम करते करते भी किया जा सकता है। ध्यान का असली मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें इतने तल्लीन हो जाएं कि आपको अपने शरीर का भी भान न रहे। ठीक उसी तरह जैसे वह चावल कूटने वाला, जो चावल कूटने में इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपनी खुद की भी सुध नहीं रही, और एक दिन चावल कूटते कूटते उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। मन तब तक ही रहता है जब तक विचार होते हैं। जब विचार नहीं होंगे तो मन भी नहीं रहेगा। वास्तव में हमें अपनी सच्ची प्रकृति को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। बस जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाना है। अपने काम में इतने तल्लीन हो जाएं कि आपका काम ही ध्यान बन जाए।